नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जब डायरी संथाल की है तो जाहिर सी बात है, बात होगी संथाल परगना क्षेत्र की, यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर की। दर्शकों, आज हम एक ऐसे वाद्य यंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लाल मिट्टी से बनाया जाता है और ये अंदर से खोखला होता है। अगर इसकी आकार की बात करें तो ये गोलाकार होता है और इसके दोनों खुले मुंह की ओर बकरे की छाल से ढका जाता है। इसका दायां मुंह जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है और बड़ा मुख जो होता है दाएं मुख से थोड़ा बड़ा होता है और दाएं मुख पे एक विशेष प्रकार की लेप लगाई जाती है जिस लेप का नाम किरण है, जिसकी वजह से इसकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी गूंजदार होती है। अब इतनी सारी बातों को आप सुनकर समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं झारखंड के सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र की, जिसका नाम है मांदर। और मांदर को बनाने का जिम्मा उठाया है संथाल परगना क्षेत्र की महिलाओं ने। आज हमारी कैमरा टीम आपको लिए चल रही है देवघर। आइए मिलते हैं उन महिलाओं से जिन्होंने मांदर बनाकर उसकी संगीत को जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में ज़्यादातर महिलाओं को पुरुषों पर आश्रित समझा जाता है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि महिलाएं कम योग्य हैं। असली वजह यह है कि महिलाओं को सही मौका नहीं मिला है। अगर महिलाओं को सही मौका मिले तो वो पुरुषों से कहीं अधिक आगे निकल सकती हैं और हर तरफ अपनी सफलता का परचम फहरा सकती हैं। हमारे राज्य झारखंड में भी महिलाओं के व्यावसायिक गुण को बढ़ावा देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर करने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जैसे संगठन ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है और उनके समूह को कई विधाओं में प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग भी मुहैया करवाया जाता है। देवघर के बाघा डाबर में मांदर बनाकर जीविकोपार्जन अर्जित कर रही महिलाएं इसी सशक्तिकरण की एक उदाहरण है। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत मार्गो मुंडा, जो कि देवघर जिला अंतर्गत पड़ता है, बाघा डाबर ग्राम में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं आज हमारे साथ इकट्ठा हुई हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ये अपनी आजीविका के लिए ढोल मांदर का निर्माण करती हैं और उसको बेचती हैं और किस प्रकार से एक सशक्त जीवन व्यतीत कर रही हैं। इनसे बातचीत करके जानते हैं। JCPLS के जिसमें जुड़ी हुई, जिससे मेरे सरकार द्वारा बहुत सारा योगदान मिला है, जिसके माध्यम से मैं उसके आगे काम कर रही हूँ, जिससे मेरा आजीविका बढ़े। और मैं सरकार को यही धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिससे मेरा सभी महिलाओं का मेरा काम आगे बढ़े। और मैं इसी के माध्यम से, जैसे मेरे JCPL के माध्यम से हम लोग को पहले 15,000 मिला, 15,000 से हम लोग अपना थोड़ा बहुत ये चलाएं। उसके बाद फिर उसका ये करके फिर हम लोग को 25,000 रुपये दिया गया। उसके बाद ये करके अब सरकार ने हम लोग को 1 लाख रुपये दिया है, जिससे हम लोग ये चीज़ अपना सब कोई समूह मिल के जितनी भी महिलाएं हैं, हम लोग सभी को मिल के ये मांदर का ये सब कुछ अपना ये चला रहे हैं। अच्छा, ये जो मांदर बनाने का जो आप लोग कर रही हैं, ये कितने दिनों से कर रही हैं? ये लगभग हम लोग का जैसे पुराना पीढ़ी का जो है बाप ये दादाजी से सब उसी के समय से हम लोग का चला आ रहा है ये बिजनेस। अच्छा, वो बिजनेस चला आ रहा है जी। तो फिर JSLPS के द्वारा आप लोगों को क्या मदद मिली उसमें? उसमें जैसे हम लोग को जैसे बिजनेस के लिए हम लोग पहले जैसे सामान हम लोग को मांदर के लिए थोड़ा बहुत जैसे मिट्टी का खरान वगैरह चादर वगैरह जैसे खरीदना पड़ता है, तो मैं जैसे उसी के कारण से मैं से सरकार द्वारा हम लोग को 25,000 रुपया जो अनुदान राशि मिला, उसी के माध्यम से हम लोग खरीदारी थोड़ा बहुत सामान करके और ये सब बना के और अपना आजीविका बढ़ा रहे हैं। अभी सुधार हुआ है बहुत ही। जैसे पहले हम लोग के बच्चे लोग हैं, ये लोग को हम लोग को पढ़ाई लिखाई में थोड़ा दिक्कत होता है।
ऐसे तो हम लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते, लेकिन उनके लिए भी ट्यूशन का भी आवश्यकता होता है, उसका फीस भी हम लोग नहीं दे पाते थे। और जब से हम लोग जुड़े तब से हम लोग बच्चा का फीस भी दे पाते हैं और बच्चा लोग भी अच्छा से पढ़ लिख रहा है, यही है। और जैसे हम लोग का हस्बैंड है, ये सब काम करते हैं, तो जैसे थोड़ा बहुत बनाते हैं। तो अभी जैसे हम लोग JCG में हम लोग जुड़े हैं, तो जो लोन हम लोग को मिलता है उसी लोन के जरिए से ही हम लोग और भी 2-4 जोड़ा ज़्यादा ही बना लेते हैं। यही हम लोग का सुधार हुआ है। लेकिन आप लोगों को तो बैंक लिंकेज भी कराया गया है। हाँ, ये तो कराया गया है था। इससे क्या फायदा होगा? बैंक लीकेज तो मतलब उस बैंक से तो हम लोग नहीं लिए हैं, मतलब कि हम लोग ग्रुप के माध्यम से ही हम लोग को दिया गया है। लेकिन और अधिक पूंजी की जरूरत है तो बैंक से तो हम लोग लेना चाहते हैं। हाँ, जैसे अगर वो सरकार हम लोग को देगी, मदद देगी हम लोग को, तो हम लोग लेना भी चाहते हैं। और विशेष करके हम लोग को बाजार को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं बस। अभी जो सामान आप लोग बना रहे हैं उसको कहाँ जाके बेचती है, क्या कैसे? कहीं हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, जैसे हम लोग घर से ही ग्राहक आता है वहीं से लेके जाते हैं। जैसे अभी गन्ना का सीजन है तो बहुत आदिवासी है, बाहर से भी आते हैं और वही लोग लेके जाते हैं सामान। कितना उसमें लागत लगता है और कितना फायदा होगा? बोले तो एक जोड़ा, हाँ, जैसे आदिवासी वाला जो ढोलक बनता है, तो जैसे हम बताए मिट्टी वाला है तो 35 रुपया में हम लोग का 500 रुपया बचता है। और जो चदरा वाला है तो 6,500 रेट है, तो उसमें हम लोग का मतलब 1,000 रुपया बचता है। इसी तरह का होता है। और जो गोल नगेड़ा जैसा होता है तो 1,600-1,700 मतलब बेचा जाता है, तो उसमें ज़्यादा नहीं बचता है, 300-400 का बचत होता है हम लोग का। इसको कहीं बाजार में जाकर के कहीं पर हाट बाजार लगता है, बड़ा मेला लगता है? हाँ, जैसे जैसे पचम्बा में एक मेला लगता है ना, तो उस साल में एक ही बार होता है बोला, तो मेला में भी ले जाते हैं, तो उस पर ज़्यादा नहीं ले जाते। जैसे हुआ 3-4 जोड़ा हम लोग लेके जाते हैं। ग्रुप के पहले स्थिति हम लोग का बहुत ख़राब, उतना मतलब चल नहीं रहा था। जब से मतलब ये हम लोग का 2011 से मतलब हम लोग समूह चला रहे हैं। 2011 से चलाते, बीच में हम लोग का छूटा, फिर मतलब 2018 से हम लोग का बढ़िया समूह चल रहा है। तो समूह में आप लोग क्या क्या कर रही हैं, मतलब महिलाओं को इकट्ठा की हैं जी। उसका क्या करती हैं, उसमें कुछ पैसा उससे लेन जी, देन पैसा, हाँ, पैसा वगैरह जैसे हम लोग का लेन देन होता है, जैसे किस्ती पर चलता है, जैसे सही हिसाब किताब जो हम लोग का, वही सब हम लोग करते हैं सभी महिलाएं मिल के। जैसे एक महिला को जैसे हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, किसी को मान लीजिए 25,000 का, तो उसको मतलब ये करके किस्ती के अनुसार से हम लोग मतलब बैठाते हैं। जैसे कितना महिलाएं आप लोग हैं इस ग्रुप में? 12 है जी। तो 12 आप लोग जो है अभी तक मांदर का ही निर्माण कर रही हैं? नहीं, हाँ, अलग-अलग भी काम करती हैं? जी, अलग-अलग हम लोग कर रहे हैं। क्या काम करती हैं बताइए? जैसे हो गया मांदर का भी फिलहाल हो गया, जैसे अभी ईंटा भट्टा का भी काम चल रहा है, जैसे अभी धान वगैरह का है वो सब का चल रहा है, जैसे अभी दीदी बाड़ी जो अभी लगाने का है वो सब का काम अभी चल रहा है हम लोग का। दीदी बाड़ी क्या है? दीदी बाड़ी उसमें क्या जैसे करती हैं आप लोग? जैसे हम लोग घर में साग सब्जी लगाते हैं, वही सब करते हैं। तो क्या साग सब्जी में क्या क्या लगाती हैं? साग सब्जी में जैसे मेरा हो गया टमाटर है, बैगन है, ये धनिया पत्ता हो गया, पालक हो गया, मूली हो गया, अच्छा। मिर्ची वगैरह। तो ये जो आप साथ में खेती में मतलब कर रही हैं जी, ना? साथ में। तो खेती में क्या करती हैं, मतलब जो आप पहले से बाप दादा जो बताए थे वो कर रही हैं कि अभी कुछ नया आधुनिक? नहीं, कुछ नया आधुनिक में कर रही हूँ। कर रही हैं जी। अच्छा, उसके बारे में कुछ बताइए, खेती के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। खेती के बारे में जैसे है हम लोग का नया में आ गया, अभी जैसे दीदीवाड़ी वाला में है तो नया कुछ, पहले तो हम लोग गेहूँ वगैरह टमाटर थोड़ा ही करके हम लोग लगा रहे हैं। और जैसे अभी सब में पहले कोई लगाती थी थोड़ा बहुत पहले और थोड़ा नहीं लगाती थी, लेकिन अब सब मिलके एकता होने के कारण अब सभी को मतलब देख रेख के वजह से अभी सभी कोई लगा रहे हैं। बाघा डाबर में महिलाएं मिट्टी और चमड़े के इस्तेमाल से जो मांदर निर्माण करती है वो लोगों के बीच काफी प्रचलित है। इनके मांदर इतने अच्छे होते हैं कि लोग दूर दूर से इन्हें खरीदने आते हैं, जिसके कारण इन महिलाओं ने मांदर निर्माता के तौर पर एक अपनी अलग पहचान बनाई है। जब से हम लोग JCG में जुड़े हैं मतलब 2011 से, तो उस समय से ही हम लोग का मतलब कि थोड़ा बहुत जो आर्थिक जो हम लोग का मदद मिलता है ग्रुप के माध्यम से, उससे भी हम लोग जो है बिजनेस को चलाते हैं कुछ मदद लेके, और उसके बाद जो है ढोलक माता का काम करते हैं। अच्छा, तो ये ढोलक जो पूरा बना रही है, मांदर वगैरह बनाती है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, कैसे बनाती है, क्या करती हैं? जैसे चमड़ा को लिया जाता है, उसको मतलब टान के उसको सुखाना पड़ता है, वो सूखता है 2 दिन 3 दिन लग जाता है सूखने में। उसके बाद उसको जिस तरह ढोलक का नाप से उसको काटा जाता है, और काटा जाने के बाद से उसको मतलब फिर
भिगो के उसको छिला जाता है, छिल उल के मतलब उसको तैयारी करता है, मतलब 8 दिन लगता है उसको बनाने में। और उसका जो मिट्टी जो लगता है उसमें भी 1.5 दिन का काम होता है। उसके बाद जो है एक मादर तैयारी होता है, मन पूरा कंप्लीट में 10 दिन लगता है। 10 दिन लगता है। और उसको बेचने में कितना आय वगैरह होता है? वही आज जैसे 3500 में हम लोग बेचते हैं तो 500 रुपया हम लोग हाथ में बचता है, क्योंकि हम लोग सब खरीदते हैं, चमड़ा भी खरीदते हैं, उसमें जो पतला वाला प्लास्टिक वाला जो लगता है वो सारा चीज़ हम लोग को खरीदना पड़ता है। और खटाली भी होता है इधर बहुत। तो इस सामान कहाँ से लेती हैं आप लोग? जैसे अगल बगल से जैसे है मधुपुर गोदाम से अभी लाते हैं, और मुरली पहाड़ी से, और क्या चीज़ मतलब कि खोलिया है, ये मतवाड़ी बोल के एक जगह है, वहीं से बन के आता है। बहुत तकलीफ होता था, परिवार चलाने में भी तकलीफ होता था। क्या करते हैं हस्बैंड वगैरह? हस्बैंड वगैरह यही साथ में ही करते हैं हम लोग। अच्छा। क्योंकि ये मतलब हम लोग लेडीज़ का अकेले हम लोग नहीं कर पाते, उसमें जेंट्स लोग भी सहयोग करते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें ताकत भी लगता है बहुत सारा, भिगो के उसको छीलना पड़ता है ना, तो सारा हम लोग नहीं कर पाते हैं। जो उसका कलर चढ़ाना होता है, मिट्टी चढ़ाना होता है, वो सारा काम हम लोग करते हैं। अच्छा, मतलब सहयोग मिलता है घर वाले का, हाँ, तभी आप लोग कर पा रही हैं। हाँ। ठीक है ना। तो अब आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधरी है आप लोग का? हाँ, सुधरी है जब से हम लोग SCG में जुड़े हैं। अच्छा। और जैसे हम लोग को 15,000 लोन मिला था, तो उसमें भी कुछ मिलता है, 25,000 का भी, इस सब में हम लोग जुड़ के मतलब हम लोग तो समूह के माध्यम से आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है इसमें? फायदा बहुत है। क्या बताइए? मतलब जैसे हम लोग को इस मतलब जैसे हम लोग लोन लिए तो जैसे हम लोग 1-2 जोड़ा बनाते थे, तो जैसे लोन मिलता है तो उसमें जो दीदी का कम उसका स्थिति खराब है तो उसको हम लोग पैसा दे देते हैं, वो थोड़ा 2-4 जोड़ा ज़्यादा बना लेती है, और जब वो करती है तो जब पैसा लौटाते हैं तो दूसरा दीदी को देते हैं। इसी प्रकार हम लोग का सहयोग हो जाता है, सहयोग मिल जाता है। और भी कुछ आप लोगों का योजना है कि आगे कुछ करना? हाँ, ये हम लोग तो यही चाहते हैं कि बाजार हम लोग को और भी चले, ताकि हम लोग का आर्थिक और भी सुधरे, बाजार भी बोले। हाँ, प्लास ब्रांड में भी जोड़ देने से हम लोग का बाजार और भी चलता। हाँ, जैसे कि हम लोग का बराबर ये काम हम लोग का नहीं चलता है। जैसे अभी बंदना का सीजन है, तो जैसे ये बंदना में तो हम लोग को बंदना में ही थोड़ा इनकम होता है, बाकी सब हम लोग बैठ के ही रहते हैं। जैसे कोई बाहर से आया, पूरा शौक जिसका रहता है लेने का, तो ही बहना वगैरह करके जाता, तो ही हम लोग बनाते हैं। दीदी बाड़ी पोषण तो उसमें क्या करती हैं? के द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग को सरकार के JSLPS के माध्यम से CC भैया लोग आके हम लोग का ग्राम संगठन में पदभार का चुनाव किए, सबको अपना अपना पद दिया गया, और उसके माध्यम से हम लोगों ने क्या अपना बाड़ी में सर्वप्रथम ज़मीन का नक्शा लिया गया, उसके बाद ज़मीन को तैयार किया गया, और उसके बाद हम लोग को भैया लोग बीज दिए। उसमें बीज में था पालक, भिंडी, गाजर, मूली, टमाटर, बैगन, कद्दू, करेली, ये सब का हम लोग को बिहन बीज दिया गया, और उसको हम लोगों ने अपने अपने बाड़ी में लगाया, और उसको लगा करके हम लोगों को अभी ग्रुप के माध्यम से सभी महिलाओं को अपने अपने घर में पोषण हरा साग सब्जी खाने को मिल रहा है, जो कि गर्भवती महिला हो, छोटे बच्चे हैं, उन लोग को पौष्टिक आहार मिलता है, दिया जाता है, जो हम लोग को अभी बाज़ार में पैसा नहीं लगता है, अपने घर का साग सब्जी उगा कर हम लोग खाते हैं, इसमें भरपूर हम लोग को विटामिन प्राप्त होता है। ये तो ठीक बात है, लेकिन जैसे आप लोग पहले भी मतलब जब शादी होकर आई होंगी, और उस समय की जो आपकी आर्थिक स्थिति रही होगी, और अब चूँकि आप लोग दीदी बाड़ी वगैरह भी चला रही हैं, साथ में ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं, तो क्या परिवर्तन आया है? पहले तो हम लोग नारी शक्ति के विषय में हम लोग को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे सरकार के माध्यम से जगह जगह ग्रुप तैयार किया गया, SHG ग्रुप के माध्यम से ग्राम संगठन बनाया गया, और ग्राम संगठन के माध्यम से अभी सरकार के द्वारा हम लोग को अभी बहुत सारा लाभ मिला है, जो कि हम लोग उसको लगा करके अपना 2 पैसा आमदनी को कर रहे हैं। आज जहां मानदर निर्माण कर महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं, वहीं उनके सम्मान में भी भारी इजाफा हुआ है। अब उनके बच्चों को पैसे के अभाव में स्कूल नहीं छोड़ना पड़ता है, ना ही घर में किसी तरह के अन्न की कमी होती है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल है। हम लोगों ने देखिए सखी मंडल यहाँ पे बना, और सखी मंडल गठन होने के बाद में उनके लाइवलीहुड के लिए हम लोग बहुत सारा एक्टिविटी कर रहे हैं हर एक गांव में।
खास करके इस गांव में ज़्यादातर परिवार आप देखेंगे ये जो मांदर का व्यवसाय है मतलब पुरानी पीढ़ियाँ इनकी करती हुई आ रही हैं। तो हम लोग सोचे कि यहाँ पे जो नया इंटरवेंशन नहीं करके जो इनका काम पहले से चल रहा है उसमें हम लोग इनको फाइनेंशियली सपोर्ट और मार्केटिंग, दो चीज़ें थी जो जिसका गैप दिखा कि ये लोग बना अच्छा रहे हैं, मार्केट में डिमांड भी है, लेकिन लोगों तक ना इनकी पहुंच है ना ये वो लोग पहुंच पा रहे हैं इनके पास तक। तो इसके मार्केटिंग और फिनेंशियल सपोर्ट के लिए हम लोग बैंक से बात किए, समूह के द्वारा लोन दिलवा रहे हैं। और अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अब सेकेंड फेज में जो है इनको मतलब इंडिविजुअल लोन दे बैंक, जो जिससे इनके पास पूंजी की पर्याप्त मात्रा में रहे और ये अपना पूरा मतलब रॉ मटेरियल को एक साथ लेके आए। बार बार लेके आने में होता है कि कास्ट ज़्यादा आ रहा है इनका सामान को लाने में, ढुलाई में, और फिर जब डिमांड आता है तो फिर कस्टमर को भी वेट करना पड़ता है। तो हम लोग फिनेंशियली सपोर्ट के द्वारा, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के द्वारा ये सोच रहे हैं कि इनके पास हमेशा हर रेंज का मटेरियल मतलब प्रोडक्ट बन के रहे और लोग यहाँ पे आए तो तुरंत उनको मिल जाए। और दूसरा चीज़, जहाँ पूरे झारखंड में जितना भी एसएचजी का प्रोडक्ट हो रहा है उसको हम लोग पलास ब्रांड के अंतर्गत इसको लेके आ रहे हैं और इसको हम लोग मार्केटिंग के लिए एक तो सोच रहे हैं कि जिला लेवल पे और ब्लॉक में 1-2 जगह पे इनका आउटलेट खुलवाए, और इसके साथ साथ ई मार्केटिंग की तरफ पलास में आप जाएंगे तो आप इस प्रोडक्ट को भी खरीद सकते हैं। और जेम में भी हम लोग इसको अगले मतलब 1-2 महीने में रजिस्टर्ड कर देंगे कि जो अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ता है इस तरह की चीज़ों को तो वो इसको खरीद सकते हैं वहाँ से। आजीविका के लिए बहुत सारे इंटरप्राइज अभी हम लोगों ने सर्वे करवाया हुआ है, करीब 350 दीदी है जो समूह से छोटे छोटे लोन लेके कोई किराना दुकान खोल रही है, कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर रही है। तो इन लोगों को हम लोग आरसेटी के थ्रू ट्रेंड करवा के, बैंक से लिंकेज करवा के, जिससे ये एक छोटे छोटे प्लेस पे दुकान भी खोल ले। तो सीजन में तो ये चल ही रहा है, इसके साथ साथ मतलब इनके पूरे साल में लाइवलीहुड के ऑप्शन इनके सामने हो। हम लोगों का नेक्स्ट फेज का यही तैयारी है। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो सर यहाँ पर कुपोषण बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जी जी, उसके लिए आप लोग क्या कुपोषण के लिए सर अभी जैसा आप लोग बात कर रहे थे कि दीदी बोल रही थी कि हम लोग दीदी बाड़ी योजना के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे सब्जियों को लगा रहे हैं। तो ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें यह है कि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि हमारे घरों में भी कल्चर है कि लोग न्यूट्रिशन गार्डन लगा के रखते थे। तो उसके अंतर्गत अब इन लोगों को मतलब बेनिफिट के लिए ये है कि जो इनको पोषण की जिन सब्जियों का ज़रूरत है वो सब्जी लगाएं। हम लोग मुनगा का भी इनको पेड़ दे रहे हैं कि जिससे लगा, उसमें आयरन बहुत मात्रा में होता है। और इसके साथ साथ उसमें जो ये काम करेंगे, जो इनका वेजेज जनरेट होता है वो मनरेगा के थ्रू इनको मिलेगा। तो एक तो हो गया कि इनका न्यूट्रिशन भी हो रहा है, साथ में जो काम कर रहे हैं अपने खेत में काम कर रहे हैं तो उसका पैसा भी इनको मिलेगा। सीड भी हम लोग अच्छा सीड इनको दिलवा रहे हैं जिससे कि प्रोडक्शन अच्छा हो। उनको खाने से ज़्यादा होता है तो मार्केट प्लेस में ले जाके बेच भी सकते हैं। तो मतलब मल्टीपल ऑप्शन है इनके पास न्यूट्रिशन प्लस गरीबी से निकलने के लिए। आप लोग बात किए उसमें भी दिख रहा था कि दीदी लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और इनकम जो था ना, अभी ये पूंजी का इनके पास कमी था जब ये लोग काम कर रहे हैं। अभी समूह से आसानी से बैंक में जाते थे तो 6 महीना 7 महीना लाइन लगा रहे हैं तो किसी को मिल रहा है, बहुत सारा गारंटी का पेपर देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती थी। तो बैंक से स्मूथली इनको लोन मिल जा रहा है, लेकिन अभी समूह के थ्रू इनको छोटे लोन मिल रहे हैं। तो हम लोग इनको इंडिविजुअल मतलब लैंडिंग कैसे हो, बैंक से बात करके तो डायरेक्टली हम दीदी को लोन कैसे दिला पाएँ एक बड़ा अमाउंट, तो वो भी एक्सपीरियंस है हमारा। मतलब शुरुआत में छोटे छोटे ऋण लिए फिर वापस कर दिए, तो बैंक को भी हम बोल पाएंगे कि अब ये बड़े लोन लेके भी इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं और बेनिफिट भी है इसमें, तो बैंक देगी इनको लोन। लेकिन हम JSLPS की बात करें तो आप लोग जो ढोल मांदर बना रही हैं, जी जी, उसमें JSLPS क्या मदद किया? JSLPS इनको फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए मोटिवेट किया, मार्केट तक दिखाया हम लोग कस्टमर यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। अभी हम एडवर्टाइजिंग भी करवा रहे हैं पर पलास के अंतर्गत। अभी आप देखिए कि पूरे झारखंड में किसी को लेना है तो इस गांव में आके ले सकता है। इनके आउटलेट भी कहाँ कहाँ खुलेंगे, वो कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू इनको ऑर्डर दे देगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं फॉरवर्ड लिंकेज के। मतलब ये काम तो ये पहले से कर रहे हैं, लेकिन बस यही था कि लोगों तक रीच नहीं हो पा रही थी, ना लोगों की रीच यहाँ तक हो पा रही थी। तो वो कड़ी का काम हम लोग कर रहे हैं और इसको एक पलास ब्रांड देंगे हम लोग, जिससे कि मतलब पूरे झारखंड में इसकी आइडेंटिटी बने। बाहर भी जाता है तो ये पता चल जाए कि झारखंड का प्रोडक्ट है ये। बिल्कुल, तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से आप लोग जो हैं बाघा डाबर की जो महिलाएं हैं उसको सहयोग कर रहे हैं और उनके जो पुश्तैनी काम है उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जो जानकारी दी इसके लिए धन्यवाद और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। दर्शकों,
आज तक आप जिस मांदर की थाप पे थिरकते रहे होंगे, आपको आज ये हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पता चल गया कि मांदर को बनाते कैसे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मांदर को बनाने का जिम्मा उठाया है देवघर क्षेत्र की महिलाओं ने। दर्शकों, जब वाद्य यंत्र की बात हुई है तो संगीत की बात जरूर होगी। कहते हैं संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि साधना है, और जो संगीत की साधना करता है वो संत बन जाता है। संगीत शब्द से जब गी को निकालते हैं तो संत बसता है, और ये इस बात का प्रमाण है। तो आइए हम सभी आनंद उठाए संथाली लोकगीत का। कलाकार हैं भोलानाथ राउत एवं साथी। दर्शकों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने डायरी के पन्नों को यहीं पे बंद करें। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको अच्छा लगा होगा और आप हमारी देश की प्राचीन धरोहर मांदर की आवाज़ को सुनेंगे और इसे जन जन तक पहुंचाएंगे। अगले अंक में फिर यह हमारी डायरी खुलेगी संथाल परगना क्षेत्र की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।